नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में यहां किसानों का टूटा सब्र, फसल पर चलाया ट्रैक्टर, आंखों में आ गए आंसू। मालाखेड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का 5 दिन के बाद भी पथरोड़ा गांव में मौके पर खसरा, गिरदावरी नहीं करने तथा पटवारी नहीं पहुंचने पर आखिर किसानों के सब्र का बांध टूट गया। पथरोड़ा में करीब 30 बीघा से अधिक सरसों की फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया। इस दौरान किसानों की आंखों में आंसू छलक आए। किसानों ने बताया कि 27 दिसंबर की रात्रि ओलावृष्टि होने से कई बीघा में सरसों की फसल नष्ट हो गई। पाथरोड़ा तथा बुज्जावाला क्षेत्र के पटवारी, कृषि बीमा व प्रशासनिक अधिकारी के इंतजार में किसान 3 दिन तक परेशान रहे। सही रिपोर्ट का आकलन नहीं होने पर क्षेत्र के विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्षेत्र में पहुंचे और मौके पर ही उन्होंने उपखंड अधिकारी, तहसीलदार के सामने ही राजस्व विभाग के पटवारी व अन्य को खरखड़ा में सरसों की फसल नष्ट होने की जानकारी दी थी। पहाड़ी क्षेत्र में सरसों की फसल बर्बाद हो गई। शीतलहर के चलते बड़ा निर्णय, आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के लिए क्लस्टर्स को किया अधिकृत। वर्तमान में प्रदेश में शीतलहर के प्रकोप के जारी होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को उनके जिले की स्थिति के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के समय में परिवर्तन अथवा आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के लिए अवकाश के संबंध में समुचित निर्णय लेने के लिए एक आदेश जारी कर दिया। अधिकृत किया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि स्थिति के अनुसार जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। एमडीएम अस्पताल में शुरू हुई सबसे अत्याधुनिक हीलियम फ्री एमआरआई मशीन, मरीजों को मिलेगी राहत। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी मथुरा दास माथुर अस्पताल के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद अब यहां के मरीजों को एमआरआई जांच के लिए लंबी वेटिंग से निजात मिलेगी। अस्पताल में नाकोड़ा ट्रस्ट के मार्फत गोलियां परिवार ने 18 करोड़ रुपए की लागत से हीलियम फ्री मशीन स्थापित की है। गुरुवार को मशीन के लोकार्पण समारोह में जैन समाज के संत साध्वी शामिल हुए। साथ ही सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत व राज्य मंत्री के बिश्नोई भी मौजूद रहे। घरा में फिर बदला नियम, अब अच्छे पर्यटकों पर अनिवार्य होंगे नेचर गाइड। प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नेचर गाइड की अनिवार्यता के नियम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। नए संशोधित नियम के अनुसार अब उद्यान में पंजीकृत वाहनों में यदि 6 या 6 से अधिक पर्यटक होंगे तो नेचर गाइड रखना अनिवार्य होगा। ये संशोधन नेचर गाइडों की मांगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तीसरी बार हुआ नियम में संशोधन। ये 14 महीनों में तीसरी बार है जब नेचर गाइड के नियमों में बदलाव किया गया है। भरतपुर में स्थापित होंगे 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बीडीए शहर में 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। बीडीए ने ई साइकिल और ई बाइक प्रोजेक्ट का कार्यादेश जारी कर दिया है। संभवतः इसी माह ये सुविधा शुरू हो जाएगी, जिसमें पर्यटक किफायती शुल्क पर ई बाइक और ई साइकिल से केवलादेश राष्ट्रीय उद्यान व शहर के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल घूम सकेंगे। बीडीए सचिव ऋषभ मंडल ने बताया कि ईवी स्टेशन शहर के मुख्य स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। इनमें विश्व प्रिय शास्त्री पार्क, हीरादास बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ऐतिहासिक लोहागढ़ किला जैसे 10 स्थान शामिल हैं। स्टोन टेक्नोलॉजी पर इंटरनेशनल सेमिनार का होगा आयोजन। नई मशीनरी और तकनीक पर होगी चर्चा। भारत में स्टोन इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कार्यरत संगठन ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम की ओर से किशनगढ़ में 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 9 से 10 जनवरी को मार्बल एसोसिएशन के सभागार में आयोजित इस सेमिनार में इटली और ईरान के स्टोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खयात विशेषज्ञ और देश भर के 500 से अधिक डेलीगेट्स भाग लेंगे। डीजीपी बोले, नए साल में जनता की सेवा का संकल्प में पुलिसकर्मी। पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को नववर्ष की शुभकामना दी। साहू ने साल 2024 में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए प्रयासों की तारीफ की और कहा कि वे नए साल में भी निष्ठापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे नए साल में जनता की सेवा करने का संकल्प लें। जयपुर नगर निगम चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस का फोकस, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी पार्टी। राजधानी में इस साल होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। निगम चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिहाज से पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।
खासतौर पर युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके चलते जयपुर शहर कांग्रेस इस महीने में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी ने की। स्पीकर ओम बिरला की मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को सलाह, निजी अस्पताल से बेहतर बनाए व्यवस्था। राजस्थान के कोटा, बूंदी सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुरुवार को संभाग के सबसे बड़े महाराव भीम सिंह चिकित्सालय और मातृ एवं शिशु अस्पताल जे के लोन के दौरे पर पहुंचे। बिरला ने अस्पतालों में ओपीडी और इंडोर ब्लॉक के साथ साथ इमरजेंसी में जाकर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान ओम बिरला ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना, एमबीएस अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा और चिकित्सकों से कहा कि ग्रामीण या फिर अन्य लोगों में यही मानसिकता है कि निजी अस्पताल में बीमार मरीज को तत्काल संभाल लेगा, लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कारण सभी को जानने होंगे। उसकी पूरी लिस्टिंग की जाए और उसके अनुसार अस्पताल में सुविधा दी जाए। केकड़ी जिला समाप्ति के विरोध में बार एसोसिएशन का आंदोलन, मुंडन करवाकर निकाली आक्रोश रैली। बिना वर्क ऑर्डर के अवैध तरीके से पेड़ काटने का ठेका देने के मामले में आरोपी सहायक वनपाल मीणा बिश्नोई और वनपाल किशन सिंह राणावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई वन विभाग सिरोही मंडल अधिकारी कसूरी प्रशांत सूले की ओर से की गई है। आरोप है कि इन अधिकारियों द्वारा इस कार्य के लिए पीड़ित ठेकेदार से 10 लाख रुपए लिए गए। फिलहाल इस कार्य ने विभागीय साख को भी बट्टा लगा दिया है। जिला कलेक्टर का आदेश, बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के कार्यालय आए तो नहीं मिलेगा प्रवेश। बीकानेर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। बिना हेलमेट लगाए और बिना सीट बेल्ट लगाए अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के लिए पाबंद करें। मंत्री चिराग पासवान की चादर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पेश, अमन और खुशहाली की मांगी दुआ। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स के अवसर पर दरगाह शरीफ में वीआईपी चादरें पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से चादर पेश की गई। ये चादर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर खान ने दरगाह पहुंचाकर पेश की। केंद्रीय मंत्री शाह के बयान में बाबा साहब का अपमान करने जैसी कोई बात नहीं, बोले राजेंद्र राठौड़। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है, जो कांग्रेस को पच नहीं रहा। राठौड़ ने झुंझुनू में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत के दौरान यह बयान दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर बात करते हुए इसी बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 साल में 50% से अधिक संकल्प पूरे कर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। कोटा में ट्रायल 180 की स्पीड पर दौड़ी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, एयर सस्पेंशन और ब्रेकिंग की हुई जांच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर नई तैयार की गई वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन परीक्षण के लिए कोटा आई है। यहां पर उसे अलग अलग गति पर वजन रख और खाली चलाकर ट्रायल किया जा रहा है। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम, एयर सस्पेंशन, कपलर फोर्स का परीक्षण किया गया है। इस ट्रेन को 180 की स्पीड पर दौड़ाया गया है और घुमावदार ट्रैक पर भी इसका ट्रायल लिया गया है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के ठिकानों पर आईटी का छापा, कई शहरों में एक साथ करवाई, बच्चों को बाहर निकाला। राजस्थान में उत्कर्ष कोचिंग के सेंटर पर गुरुवार को आयकर विभाग ने छापा मारकर कार्रवाई की। एक साथ प्रदेश के जोधपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर समेत कई जिलों में संस्थान के ठिकानों पर छापा मारा गया। जोधपुर के जालौरी गेट स्थित उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। टीम ने दस्तावेज और कंप्यूटर हार्ड डिस्क को भी अपने कब्जे में लिया। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह जालौरी गेट स्थित उत्कर्ष कोचिंग संस्थान पर छापा मारा। रेड के दौरान क्लास चल रही थी, जिसे तत्काल रोक दिया गया और छात्रों को बाहर भेजा गया, जिसके बाद टीम ने संस्थान के दस्तावेजों और कंप्यूटर की जांच शुरू की।